हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रोजेक्शन, लिमिट और शॉर्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। प्रोजेक्शन मीन्स कि हम अभी जब भी हम लोग रिकॉर्ड शो कर रहे हैं db.students.find प्रीति, इट इज शोइंग मी ऑल द कॉलम्स ऑफ द रिकॉर्ड। वो मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। तो ये वैसे ही हुआ जैसे हम लिखते हैं क्वेरी में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स, बट व्हाट इफ यू वांट टू शो ओनली पर्टिकुलर कॉलम्स, मुझे कुछ ही कॉलम्स दिखानी है, तब हम क्या कर सकते हैं। हम लोग अगर ऐसे लिखे सिलेक्ट कॉलम नेम कॉमा दूसरी कॉलम का नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स नेम फ्रॉम अवर टेबल नेम। उसी तरीके से हम लोग मोंगोडीबी में भी प्रोजेक्शन यूज कर सकते हैं। तो कैसे, लेट्स सी। db.students.find फंक्शन। अब ये फाइंड फंक्शन जो पहला पैरामीटर एक्सेप्ट करता है वो है हमारा फिल्टर्स, जो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जो दूसरा ऑप्शनल पैरामीटर है वो है प्रोजेक्शन, जिसमें मैं जो भी कॉलम चेंजेस देखनी है वो मैं दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे सिर्फ नेम कॉलम देखनी है तो नेम कॉलम लिखूंगा, कॉलम के बाद मैं 1 दूंगा। 1 मीन्स ट्रू, कि मुझे सिर्फ नेम कॉलम ही देखनी है। So it is showing me only two columns, ID and name. अगर मुझे ID शो नहीं करनी है तो मैं यहाँ कॉमा सेपरेटेड अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 0 लिख दूंगा। नाउ इट इज नॉट शोइंग मी द ID। मुझे इसी के साथ एज भी अगर देखना है तो यहाँ पे एज लिख दूंगा, एज 1। तो दैट्स हाउ वी कैन यूज प्रोजेक्शन इन मोंगोडीबी। तो यहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलर जिससे जो कॉलम हमें देखनी है वही हम देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिट फंक्शन। मैं चाहता हूं कि अभी जो सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं मुझे सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड दिखे, लिमिट 2 रिकॉर्ड्स। मुझे पहले 2 रिकॉर्ड्स वो दिखा रहा है, बट लास्ट वाला नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने लिमिट दिया है सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स का। मैं चाहता हूं कि पहला रिकॉर्ड स्किप करे और फिर वो 2 रिकॉर्ड्स दिखाए। तो मैं इसके बाद लिमिट के बाद ही लिख रहा हूं स्किप। तो पहला रिकॉर्ड जो है मेरा वो स्किप कर देगा और उसके बाद के 2 रिकॉर्ड है वो डिस्प्ले करेगा। सो दैट इज लिमिट एंड स्किप। अब हमने प्रोजेक्शन देख लिया, हमने लिमिट और स्किप देख लिया। अब हम देख सकते हैं शॉर्टिंग, कि अगर मुझे किसी कॉलम पे शॉर्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे हम शॉर्ट करते हैं नेम पे, तो मैं यहाँ पे ही शॉर्ट लिव फंक्शन यूज कर सकता हूँ कि शॉर्ट। तो शॉर्ट फंक्शन विल ऑल्सो एक्सेप्ट अ पैरामीटर जिसमें मैं की का नाम दे सकता हूँ जिसपे मुझे शॉर्टिंग करनी है। तो मैं चाहता हूँ नेम पे शॉर्ट, तो नेम पे अगर शॉर्ट करना है तो नेम कॉलन 1। तो राइट नाउ इट इज शोइंग मी नेम शॉर्टेड ऑर्डर इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर मुझे इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे 1 की जगह मुझे लिखना पड़ेगा -1। and now it is showing me in descending order। एक बार हम एज पे करके देखते हैं इसी चीज को, कि अगर मुझे एज को ऑर्डर में देखना है तो यहाँ पे देखिए 21, 22 एंड 23। इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो एज को -1 एंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमने देखा प्रोजेक्शन, लिमिट, स्किप फंक्शन एंड लास्ट में शॉर्ट फंक्शन। सो नेक्स्ट वीडियो में एग्रीगेशन के बारे में बात करेंगे। टिल देन, bye bye।